तो बच्चों आपका पेपर हो चुका है केमिकल गेट का और क्वेश्चन भी आ चुके हैं हमारे पास। तो देखते हैं सॉल्यूशन। तो एफएम के सॉल्यूशन देखते हैं सबसे पहले। एफएम में आपका देखो सबसे पहला क्वेश्चन जो आया हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज ऑफ ए फॉलोइंग फ्लूइड इज मेजर्ड यूजिंग ए रोटामीटर। बेटा बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है गेट का। ये केमिकल में भी कई बार आ चुका है, बाकी मैकेनिकल और सिविल में कई बार आया है। तो रोटामीटर से क्या चीज मेजर करते हैं हम? रोटामीटर से बेटा देखो ऑप्शन में क्या क्या है आपके, स्टैटिक प्रेशर, डायनामिक प्रेशर, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट, विस्कोसिटी। तो बताओ क्या होगा इसका आंसर? आपको पता है स्टैटिक प्रेशर क्या होता है? देखो जब आप बर्नौली इक्वेशन लिखते हो तो बर्नौली इक्वेशन क्या होती है आपकी? बर्नौली इक्वेशन आप लिखते हो P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये लिखते हो आप। तो इसमें क्या होता है, P जो होता है ये स्टैटिक प्रेशर, ये आपका स्टैटिक प्रेशर, ये डायनामिक प्रेशर। तो बेटा आपको पता है स्टैटिक प्रेशर किससे मेजर करते हैं हम? स्टैटिक प्रेशर मेजर करते हैं हम किससे? या तो आपके पीजोमीटर होते हैं, पीजोमीटर से मेजर करते हैं, या फिर आपके मैनोमीटर्स होते हैं बहुत सारे। तो स्टैटिक प्रेशर तो इसका आंसर होगा नहीं। दूसरा डायनामिक प्रेशर जो आपका होता है, इसको डायनामिक प्रेशर को करते हैं किससे? डायनामिक प्रेशर हम यूज करते हैं पिटोट ट्यूब। तो आपका ये भी आंसर नहीं होगा। डी ऑप्शन विस्कोसिटी। विस्कोसिटी के लिए क्या होते हैं आपके पास? विस्कोसिटी विस्कस मीटर, रियोमीटर टाइप के होते हैं। तो बचा कौन सा आपका? रोटामीटर से आप मेजर करते हो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट। क्या मेजर करते हो? वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट। तो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट करने के लिए आपके पास और भी डिवाइस होते हैं, जैसे बेंचरीमीटर हो गया, ऑरिफिस मीटर हो गया, ठीक। तो सेम रेट रोटामीटर भी होता है। तो रोटामीटर आपका होता है वेरिएबल एरिया फ्लोमीटर। तो आपका आंसर होगा इसका सी आंसर, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, फॉर ए फुली डेवलप्ड टर्बुलेंट फ्लो ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल न्यूटोनियन फ्लूइड थ्रू ए पाइप। अब बेटा ये क्या कह रहा है? टर्बुलेंट फ्लो बोला है, फुली डेवलप्ड थ्रू पाइप। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कोई पाइप है, उस पाइप में फुली डेवलप्ड फ्लो, और वो भी कैसा? टर्बुलेंट फ्लो। अब इसके लिए देखो क्या क्या पूछा है उसने। एमएसक्यू है ये, इज आर करेक्ट। एमएसक्यू, एक से ज्यादा आंसर सही हो सकते हैं इसके अंदर। बेटा क्या पूछा है? रेनॉल्ड स्ट्रेस एवरेज ओवर ए सफिशिएंटली लॉन्ग टाइम इज जीरो एवरीवेयर इनसाइड द पाइप। अब देखो टर्बुलेंट जब आपका फ्लो होता है तो आपको जो वेलोसिटी की प्रोफाइल मिलती है, वेलोसिटी की प्रोफाइल आपको कैसी मिलती है? या तो आपको मिलती है पैराबोलिक भी मिल सकती है, या जनरली आपको देखो इस टाइप की मिलती है, आपको जिसको बोलते हैं प्लग प्रोफाइल। इस टाइप की प्रोफाइल आपको मिलती है टर्बुलेंट के केस में। तो बेटा इस केस में रेनॉल्ड स्ट्रेस, जो रेनॉल्ड स्ट्रेस आप टाओ बोलते हो, टाओ जो होता है वो एवरेज रेनॉल्ड स्ट्रेस आप देखोगे तो लॉन्ग टाइम के लिए जब देखोगे इनसाइड द पाइप, तो ये आपकी जीरो रहती है इनसाइड द पाइप, ठीक है। तो इसमें ए आंसर इज करेक्ट। रेनॉल्ड स्ट्रेस एट द पाइप वॉल इज जीरो। पाइप वॉल पर रेनॉल्ड स्ट्रेस के लिए देखो फॉर्मूला होता है आपका टाओ इक्वल टू टाओ नॉट आर अपॉन आर, आर अपॉन आर। तो बेटा क्या, जब आर की वैल्यू अब वॉल पर क्या होगी आपकी, ये आर ये होता है आपका, तो आर की वैल्यू वॉल पर क्या हो जाती है? एट आर इक्वल टू आर। तो ये तो आपका टाओ इक्वल टू टाओ नॉट, ये आपका वॉल पर आपका ये जीरो नहीं होता, तो ये आपका रॉन्ग आंसर। एवरेज वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड इज हाफ ऑफ इट्स सेंटर लाइन वेलोसिटी। अब बेटा देखो सेंटर लाइन वेलोसिटी ये होती है आपकी, तो क्या एवरेज वेलोसिटी, अगर मान लेते हैं वेलोसिटी v है, तो क्या एवरेज वेलोसिटी आपकी v/2? ये बेटा लेमिनार के लिए होता है, ये लेमिनार फुली डेवलप्ड फ्लो होता है तो उसके लिए तो सही होता है, लेकिन टर्बुलेंट के लिए ये सही नहीं होता। एवरेज प्रेशर ग्रेडियंट, एवरेज प्रेशर ग्रेडियंट इज द फ्लो डायरेक्शन इज कांस्टेंट। यस, एवरेज प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है? आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, टाउ इक्वल टू डेल पी अपॉन डेल एक्स इंटू r/2। अब बेटा अगर देखो r कांस्टेंट होगा, इसने बोला भी है कांस्टेंट डायामीटर, कांस्टेंट डायामीटर मींस रेडियस कांस्टेंट, जब ये कांस्टेंट होगी तो ये भी आपका क्या होगा? कांस्टेंट हो जाएगा। यानी एवरेज प्रेशर ग्रेडियंट भी आपका क्या होगा? कांस्टेंट होगा इन फ्लो डायरेक्शन। तो बेटा ये सही है आपका। तो कौन कौन से हो गए इसके? ए एंड डी आर द करेक्ट आंसर, ए एंड डी आर द करेक्ट आंसर। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ एफएम। एफएम के नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके,
द विस्कोसिटी ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल न्यूटोनियन फ्लूइड इज मेजर्ड यूजिंग ए कैपिलरी ट्यूब ऑफ डायामीटर 0.5। तो देखो डी क्या दे रखा है आपको 0.5 mm। लेंथ दे रखी है आपको किसकी, कैपिलरी ट्यूब की, जिसके थ्रू मेजर कर रहे हैं 1.5 mm। द फ्लूइड फ्लो इज लैमिनार स्टडी फुली डेवलप्ड फॉर ए फ्लो रेट ऑफ 1 सेंटीमीटर, यानी क्यू क्या दे रखा है आपको 1 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। द प्रेशर ड्रॉप पूछ अक्रॉस द लेंथ ऑफ ट्यूब इज 1 मेगा पास्कल, मीन्स डेल्टा पी दे रखा है आपको 1 मेगा पास्कल। इफ द विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड इज म्यू इज गिवन के इंटू 10 की पावर -3 पास्कल सेकेंड। द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू बेटा पूछी है इसने। अब आपको देखो फॉर्मूला याद है क्या, फ्लो थ्रो पाइप में प्रेशर ड्रॉप का फॉर्मूला याद है क्या, क्या होता है प्रेशर ड्रॉप का फॉर्मूला, डेल्टा पी इक्वल टू 32। सिर्फ फॉर्मूला अगर आपको याद है तो क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे आप। 32 म्यू वी एल अपॉन डी स्क्वायर अब बेटा देखो इसमें v नहीं दी, आपको q दिया हुआ है q, तो v क्या हो जाएगा q के टर्म में, v आपका क्या हो जाएगा q बाई a मीन्स पाई बाई 4 डी स्क्वायर। बस क्या करो वैल्यू पुट कर दो आप 32 म्यू v का मतलब q अपॉन पाई बाई 4 डी स्क्वायर इंटू एल, और डी स्क्वायर आपका ऑलरेडी था, तो बेटा ये कितना आ जाएगा डेल्टा, यहां से आपका डेल्टा पी आपका आ गया 32 क्यू आपका 4 नीचे से आएगा, तो ये आपका हो गया 128 म्यू क्यू एल अपॉन डी की पाई डी 4। अब बेटा आपको इस फॉर्मूले देखो सब कुछ पता है, डेल्टा पी कितना पता है 1 मेगा पास्कल, देखो 1 इंटू 10 की पावर 6 इक्वल टू 128 म्यू गिवन है आपको कितना k इंटू 10 की पावर -3, k इंटू 10 की पावर -3 इंटू क्यू आपको गिवन है 1 सेंटीमीटर क्यू, तो 1 सेंटीमीटर क्यू है तो इसको अगर आप उसमें कन्वर्ट करो कितना हो जाएगा 1 इंटू 10 की पावर -6 मीटर क्यू पर सेकेंड, तो 10 की पावर -6 हो गया। बेटा L 1.5 mm, तो 1.5 mm को आप मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10 की पावर -3 अपॉन पाई d4, डी कितना रहेगा 5, तो यानी 0.005 की पावर 4। बस बेटा सॉल्व करना है आपको इसको, k अननोन है, इसको आप सॉल्व करना, k अननोन है, बाकी सब वैल्यू आपको पता है, तो k की वैल्यू आपके देखो आ रही होगी 1.02 समथिंग, k की वैल्यू आपकी आएगी 1.02, सॉल्व करोगे इसको, बस फॉर्मूला को याद रखना था, क्वेश्चन आंसर आपका आ जाता। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो एफएम अगर आप देखो अगर गेट के हिसाब से तो बहुत इजी आया हुआ है अभी तक जो आपने क्वेश्चन देखे हैं। ठीक, चलो आगे चलते हैं, आगे देखो क्या क्वेश्चन आया हुआ है। ए पंप का क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना, पंप का क्वेश्चन, लेकिन पंप का क्वेश्चन आप देखोगे कैसे, ए पंप ड्रॉ वाटर डेंसिटी 1000 kg पर मीटर क्यू एट ए स्टडी रेट ऑफ 10 kg पर सेकेंड, द प्रेशर एट द सक्शन एंड डिस्चार्ज साइड ऑफ द पंप आर -20। अब देखो पंप क्या होती है आपकी, कोई पंप इस तरीके से होती है, एक पंप यदि होती है, इसका सक्शन साइड ये होता है आपका, और ये आपका होता है डिलीवरी साइड, ये आपका डिलीवरी, तो यहां से आपका पानी को ये लिफ्ट करता है और यहां पर आपका सप्लाई करता है, ये आपकी पंप होगी। अब पंप में क्या करते हो आप, कुछ पावर देते हो इसको, ठीक, कुछ पावर सप्लाई करते हो। तो क्या पूछा है इसने, ए पंप ड्रॉ वाटर डेंसिटी ऑफ 1000 kg पर मीटर क्यू एट ए स्टडी रेट ऑफ 10 kg पर सेकेंड, यानी आपको मास फ्लो रेट दे रखा है कितना 10 kg पर सेकेंड, द प्रेशर एट द सक्शन एंड डिस्चार्ज साइड, सक्शन मींस इस साइड का प्रेशर, जो सक्शन साइड होगा उस साइड का प्रेशर आपको दे रखा है PS -20 किलो पास्कल, और गेज प्रेशर दिया है, दो होते ना एब्सोल्यूट और गेज, तो गेज प्रेशर दिया है, एंड डिलीवरी साइड कितना, डिस्चार्ज साइड कितना दिया हुआ है, PD आपको कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ आपको 350 किलो पास्कल, और बेटा क्या दिया हुआ है आपको, और देखो द पाइप डायमीटर एट द सक्शन, यानी आपका देखो DS सक्शन साइड का जो पाइप डायमीटर है वो 70 mm, और बेटा D डिलीवरी साइड, डिस्चार्ज साइड का कितना दिया है 50 mm। द सक्शन एंड डिस्चार्ज लाइन आर एट सेम एलिवेशन,
जो ये दोनों एलिवेशन लाइन होंगी ना सेम होंगी, मींस जेड एस इक्वल टू जेड डी। और बेटा द पंप ऑपरेट एट द एफिशिएंसी ऑफ 80%। जो एफिशिएंसी 80% का मतलब क्या है, जितनी पावर हम इसको देंगे, जितनी पावर अगर आप 100 किलोवाट पावर देते हो तो उसमें से 80 किलोवाट पावर यूज होगी इसको पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए। तो मींस जो एफिशिएंसी है वो कितनी है आपकी 80%, यानी 0.8। देन नेग्लेक्ट फ्रिक्शन लॉस इन द सिस्टम, द पावर रिक्वायर्ड टू ड्राइव द पंप। अब बेटा आपको बतानी है पंप को ड्राइव करने के लिए कितनी पावर आपको देनी पड़ेगी इन किलोवाट। कैसे सॉल्व करोगे आप? तो देखो आपको कितनी पावर देनी पड़ेगी है ये पंप का क्वेश्चन, लेकिन बर्नौली इक्वेशन से ही हो जाएगा आपका। कैसे देखो, अब आप क्या करो, सक्शन साइड और डिलीवरी साइड, सक्शन साइड और डिलीवरी साइड आपका दोनों तरफ लगा दो क्या, बर्नौली थ्योरम। जब बर्नौली थ्योरम लगाओगे तो क्या हो जाएगा, पी एस बाई रो जी प्लस वी एस स्क्वायर बाई 2g प्लस जेड एस प्लस, अब बेटा देखो इतनी एनर्जी तो यहां से लेके आएगा, इसको एनर्जी हम भी तो दे रहे हैं, हम कितनी दे रहे हैं, पावर, इसको पावर दे रहे हैं। हम सपोज कर लिया पावर कितनी दी है हमने, पावर दी हमने इसको H, पंप को पावर दी हमने HP इक्वल टू पी डी वाई रो जी प्लस वी डी स्क्वायर बाई 2g प्लस जेड डी। अब बेटा इसमें देखो आपको क्या क्या पता है, पी एस पता है आपको, रो पता है, जी की वैल्यू आप ले लेना 9.81, या अभी जी की वैल्यू मत लेना, जी की वैल्यू जी के टर्म में रहने देना। वी एस नहीं पता आपको और वी डी नहीं पता अभी आपको, लेकिन मास फ्लो रेट दे दिया ना इसने, मास फ्लो रेट। जब मास फ्लो रेट दे दिया तो मास फ्लो रेट क्या होता है आपका, रो ए वी, रो ए वी। आप वी एस निकालोगे तो क्या आ जाएगा आपका, मास फ्लो रेट अपॉन रो ए एस, ए एस मतलब पाई बाई 4 डी एस स्क्वायर। तो बेटा यहां से आप वी एस निकाल लोगे, सेम वी डी निकाल लोगे, वी डी निकालने के लिए क्या करोगे, डी डी का स्क्वायर कर दोगे, तो वी एस पता लग गया आपको, वी डी पता लग गया, जेड एस इक्वल टू जेड डी कैंसिल आउट हो गए। तो क्या बेटा आप यहां से एच पी की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे, एच पी की वैल्यू निकाल लोगे, सारी वैल्यू आपको गिवन है। अब बेटा पावर कैसे निकालोगे आप, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर का फॉर्मूला होता है आपका रो क्यू जी एच, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, रो क्यू जी एच। अब आपको तो इसमें क्या क्या पता है, एच पी जो हमने दिया वो पता है और जी पता है आपको, एच पी पता है और जी पता है आपको, रो डेंसिटी और क्यू आपका मास फ्लो रेट, ये आपको दोनों चीज पता है। तो आप ये वैल्यू पुट कर देना, लेकिन इसमें बेटा क्या करना पड़ेगा आपको, जितनी पावर आप यूज कर रहे हो उससे ज्यादा देनी पड़ेगी, क्योंकि इफिशियंसी कितनी है आपकी 80%, तो 0.8 से आप इसमें डिवाइड कर देना तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से। अब एक क्यू बेटा, क्यू आपका क्या होगा, क्यू आपका डिस्चार्ज फ्लो रेट, चाहे तो आप यहां से निकाल लेना क्यू, क्यू आप कैसे निकालोगे, ए इंटू ए एस इंटू एरिया इंटू वी एस, ए एस इंटू वी एस। तो किसी भी साइड का आप लिख सकते हो, चाहे तो इस साइड का चाहे इस साइड का क्यू, क्योंकि फ्लो रेट तो आपका क्या रहता है, थ्रू आउट पाइप सेम रहेगा। ठीक बेटा, तो ये आपका ऐसे आंसर आ जाएगा। तो ये पंप का क्वेश्चन था, बल्कि हुआ आपका ये बर्नौली थ्योरम से। तो बर्नौली इक्वेशन का कितना इंपोर्टेंस है आपको पता है अब। ठीक, तो इसको ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं, मॉडरेट क्वेश्चन कहेंगे इसको। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एफएम का। ए सिलेंड्रिकल टैंक विद ए डायामीटर ऑफ 500 mm कंटेन्स वाटर। एक आपको कोई सिलेंड्रिकल टैंक दिया हुआ है, डेंसिटी दे रखी है आपको कितनी, 1 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब। तो यानी ये तो आपका कितना हो जाएगा, अगर डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है तो इसका रो का मतलब क्या होता है आपका 1000 केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब। ठीक बेटा, अब बेटा देखो क्या होगा जब आप इसको अप टू ए हाइट एच हाइट तक पानी भरा हुआ है उसके अंदर, एच ए 5 mm डायमीटर राउंड नोजल, 5 mm डायमीटर राउंड नोजल हुज सेंटर इज 1 सेंटीमीटर। अब क्या करना है आपको कि एक आपको क्या दे रखा है, राउंड, एक आपको राउंड ये नोजल इसमें से निकला हुआ है, ये दे रखा है जिसकी डाया कितना है 5 mm। और क्या दिया हुआ आपको, द प्रेशर ऑफ द वाटर लेवल इन द टैंक इज मेंटेन इन 2 बार। इस टैंक के ऊपर का जो प्रेशर है आपका 2 बार एब्सोल्यूट प्रेशर है। नेग्लेक्ट ऑल फ्रिक्शनल एंड एंट्री एग्जिट लॉस, कोई लॉस कंसीडर नहीं करना है।
यूज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी की वैल्यू आपको 10 लेनी है, एटमॉस्फेयर प्रेशर 1 बार लेना है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इनिशियल डी एच अपॉन डी टी, डी एच अपॉन डी टी आपको बताना है कि जो आपका हाइट है टाइम के रेस्पेक्ट में कितनी कम हो रही होगी, जबकि एच आपका इनिशियल कितना दे रखा है 51 mm दिया हुआ है। तो बेटा कैसे सॉल्व करोगे इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे। अब एक चीज बताओ, जितना यहां से निकल रहा होगा मास फ्लो रेट उतना ही आपका यहां से कम हो रहा होगा, जितना यहां से निकलेगा उतना ही वहां से कम होगा मास फ्लो रेट। जितना मास फ्लो रेट आपका यहां से निकला उतना ही कम हो गया। तो मास फ्लो रेट बेटा क्या होता है वैसे आपका, अगर आप देखोगे इसके टर्म में यहां से जो निकल रहा होगा मास फ्लो रेट, तो वो होगा आपका रो ए वी, और ए किसका, नोजल का, वी किसकी, नोजल की, रो किसका, वाटर का। तो बेटा हम रो ए एन वी एन, ये आपका मास फ्लो रेट, यानी मास फ्लो रेट मींस डी एम अपॉन डी टी, डी टी टाइम में कितना मास कम हो रहा है उतना ही बेटा यहां से कम होगा। अब ये आपकी हाइट कम होगी तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, रो ए वी को लिख सकते हैं हम डी एच अपॉन डी टी, लेकिन ए जो आएगा आपका वो टैंक का आएगा। अब ए किसका आएगा, टैंक का आएगा। तो अब आपका देखो रो से रो कैंसिल हो गया, रो से रो कैंसिल, तो डी एच अपॉन डी टी क्या आ गया, डी एच अपॉन डी टी कितना आ गया आपका, ये हो गया आपका ए एन वी एन अपॉन ए टी। ए एन नोजल का डाया दे रखा है तो एरिया निकाल सकते हो आप पाई बाई 4 डी एन का स्क्वायर, इसका भी डाया दे रखा है आपको तो इसका एरिया। अभी आपको वेलोसिटी नहीं पता नोजल की वेलोसिटी नहीं पता, चलो कोई नहीं, तो ए एन आपका हो जाएगा डी एन का स्क्वायर अपॉन डी टी का स्क्वायर इंटू वी एन, ये निकालना है आपको। अब बस सिर्फ एक आपको वी एन निकालना है। तो वी एन कैसे निकालोगे आप, वी एन कैसे निकालोगे, वी एन बेटा फिर से आपका देखो बर्नौली इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है गेट के लिए। बर्नौली इक्वेशन लगा के आप निकाल सकते हो, कैसे कि एक तो इस पॉइंट को कंसीडर कर लो आप, एक इस पॉइंट को कंसीडर कर लो, ये 2 पॉइंट मान लो, ये 1 पॉइंट मान लो, तो यहां बर्नौली इक्वेशन लगा दो आप, तो P1 वाई रो जी प्लस V1 स्क्वायर बाई 2G प्लस H, एलिवेशन कितना है यहां का H, इक्वल टू P2 बाई रो जी प्लस V2 मतलब VN स्क्वायर बाई 2G प्लस H कितना आएगा, अब ये कितना ऊपर है यहां से रेफरेंस लाइन हमने ये मान ली इसकी, भाई यहां से ये H था तो ये कितना हो जाएगा आपका 1 सेंटीमीटर, 1/100 मीटर में कन्वर्ट कर लेना उसको, ठीक बेटा। तो ये आपका, अब यहां से देखो आपको P1 पता है, P1 कितना पता है आपको 2 बार 2 इंटू 10 की पावर 5 अपॉन रो कितना पता है आपको 1000, G कितना पता है आपको 10 प्लस V1 बेटा देखो ये बहुत धीरे धीरे नीचे जाएगा, तो ये आपका क्या कर सकते हो, इसको V1 को आप 0 कंसीडर कर लोगे तो V1 आपका 0 हो जाएगा। H अभी यहां रहने दो आप, इक्वल टू P2 बाई रो जी यानी यहां का प्रेशर, तो यहां कौन सा प्रेशर लग रहा होगा उस पर, एटमोस्फेयर प्रेशर कितना दे रखा है आपका 1 बार, तो 1 इंटू 10 की पावर 5 अपॉन 1000 इंटू 10 प्लस VN स्क्वायर बाई 20 और प्लस 1/100। अब बेटा यहां से आपको VN की वैल्यू मिल जाएगी H के टर्म में, VN की वैल्यू H के टर्म में कुछ ना कुछ मिल जाएगी आपको जब इसको सॉल्व करोगे। अब वो वैल्यू आपको क्या करनी है, वो वैल्यू VN की आप यहां उठा के पुट कर देना, सब कुछ आपको मिल गया था DN DT वो पुट कर देना। अब इन्होंने देखो वो क्या पूछा है आपको, DH अपॉन DT मिल जाएगा, लेकिन उन्होंने पूछा है इनिशियल मींस H इक्वल टू 51 mm, तो उसमें फिर आप H की वैल्यू पुट कर देना, कितना 51 mm, आपको आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेना, कैलकुलेशन करनी है, तरीका आपको बता दिया है। चलो तो आपने देखा एफएम के कितने क्वेश्चन आए, अभी तक हमने एफएम के 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, ठीक। तो एफएम का अच्छा खासा इस बार वेटेज रहा है गेट में, ठीक। 5 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर चुके हैं। अब बेटा नेक्स्ट बात करते हैं एचएमटी के क्वेश्चन की। एचएमटी क्वेश्चन देखो, एचएमटी के क्वेश्चन तो आपको और इजी मिलेंगे। क्या क्या पूछा एचएमटी में आपसे, देखो ये क्वेश्चन 11th का बच्चा कर देगा। 11th चैप्टर में, 11th जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं फिजिक्स का, यूनिट एंड डायमेंशंस, उसका क्वेश्चन आ गया। देखो क्या पूछा है, डायमेंशंस पूछी है इसमें ना, यूनिट पूछी है। तो क्या दे रखी है, थर्मल कंडक्टिविटी। बेटा थर्मल कंडक्टिविटी यूनिट क्या होती है आपकी, थर्मल कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होती है,
थर्मल कंडक्टिविटी की यूनिट होगी आपकी, क्या होता है थर्मल कंडक्टिविटी, Q इक्वल टू, थर्मल कंडक्टिविटी कितना होता है आपका, Q इक्वल टू के ए डेल्टा टी यानी डी टी अपॉन डी एक्स। तो यहां से जब आप K की यूनिट निकालोगे तो क्या हो जाएगी, K Q अपॉन ए इंटू डी टी अपॉन डी एक्स, डी टी अपॉन डी एक्स। बेटा Q की यूनिट क्या होती है आपकी वॉट, ए की यूनिट क्या होती है आपकी मीटर स्क्वायर, डी टी यानी केल्विन अपॉन मीटर। तो मीटर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचा आपका वॉट पर मीटर केल्विन। वॉट पर मीटर केल्विन कौन सा आया हुआ है आपका वॉट पर मीटर केल्विन में, वॉट पर मीटर केल्विन ये रहा आपका। तो P का हो जाएगा आपका सेकंड, P का सेकंड पहले ऑप्शन, ये देखो यहीं से आपको आंसर मिल गया। वैसे तो P का सेकंड और कोई मैच ही नहीं कर रहा, तो आपका यहीं मिल गया P का सेकंड, ठीक है ना। तो A ऑप्शन आपका सही हो गया। बाकी आप करना चाहो चेक कर लो। बाकी दूसरा बोला है इसने क्या, कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, ये क्या होता है आपका Q इक्वल टू एच ए डेल्टा टी। बेटा क्या हो जाएगी H की यूनिट यहां से वॉट पर मीटर स्क्वायर यानी मीटर की पावर -2 पर केल्विन, केल्विन की पावर -1। कौन सा आ रहा है वॉट पहला, Q का फर्स्ट, ठीक है। थर्ड स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या होता है आपका, Q इक्वल टू सिग्मा, रेडिएशन में जब पढ़ते हो आप सिग्मा ए टी की पावर 4। तो सिग्मा की यूनिट क्या हो जाएगी आपकी वॉट पर एरिया क्या होगा आपका मीटर स्क्वायर और केल्विन 4 यानी वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन 4 आपको यहीं दिख रहा है ये रहा। तो ये आपका होगा इसकी हीट कैपेसिटी रेट। बता हीट कैपेसिटी क्या होती है आपकी, हीट कैपेसिटी रेट क्या होती है कि किसी भी चीज को 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितनी हीट देते हो, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितनी हीट देते हो आप उसको, ठीक ना। तो वॉट पर केल्विन हो जाएगा आपकी, ऑब्वियसली बात है। तो ये आपका हो गया वॉट पर केल्विन, एस का थर्ड आर का। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। कितना आसान क्वेश्चन आया हो हीट ट्रांसफर में, इससे आसान क्वेश्चन आप इमेजिन कर सकते हो। चलो नेक्स्ट चलते हैं बेटा, नेक्स्ट चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए स्लैब, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। ए स्लैब ऑफ थिकनेस एल एज सोन इन फिगर बिलो हैज क्रॉस सेक्शन एरिया, एक स्लैब दिया है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना दिया हुआ है ए, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना दिया हुआ है इसका ए, क्रॉस सेक्शन एरिया आपको दिया हुआ है ए। अब बेटा देखो ये जो आपका एरिया है ना, ये वाला ए दे नहीं, ये वाला एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया ए दे रखा है, कांस्टेंट थर्मल कंडक्टिविटी के दे रखी है आपको, T1 एंड T2 यहां के टेम्परेचर दे रखे हैं, T1 एंड T2 टेम्परेचर दे रखे हैं एट x इक्वल टू 0 एंड x रेस्पेक्टिव, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, एक्सप्रेशन ऑफ द थर्मल रेजिस्टेंस। थर्मल रेजिस्टेंस आपको बताया था कि जब आप इसको इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हो इसका, तो कैसे बनाते हो कि आप हीट फ्लो हो रही होती है, यहां से हीट फ्लो होती है, तो मतलब आपका हीट फ्लो होगी किसी उसके अंदर, तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहां का टेम्परेचर आपका T1 है, यहां का टेम्परेचर आपका T2 है, इसको क्या बोलते हैं थर्मल रेजिस्टेंस, और ये आपका फ्लो हो रहा होता है Q, ये क्या फ्लो हो रहा होता है Q, ठीक बेटा। अब Q इक्वल टू क्या होता है आपका K A डेल्टा T अपॉन डेल्टा X, यानी डेल्टा T अपॉन डेल्टा X मींस ये कितनी है आपकी L, तो ये आपका कितना जाएगा L। अब बेटा देखो क्या है, इसको अगर आप कन्वर्ट करो किसमें, इसको आप कन्वर्ट करो आपका इलेक्ट्रिसिटी सर्किट में, तो उसमें क्या होता है कि अगर करंट फ्लो करती है किसी रेजिस्टेंस के थ्रू, तो करंट किस वजह से फ्लो करती है आपकी डेल्टा V, वोल्टेज की वजह से I, और ये आपका होता है R। तो आपको पता है I इक्वल टू क्या होता है आपका डेल्टा V अपॉन R, डेल्टा V अपॉन R। तो इसको बेटा इससे कंपेयर करो, हीट किसकी वजह से फ्लो होती है आपकी डेल्टा T की वजह से। जब आप इससे इसको कंपेयर करोगे तो थर्मल आर थर्मल हम किसको बोलेंगे, हम आर थर्मल बोलेंगे, डेल्टा T अपॉन आर थर्मल। तो आर थर्मल की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, अब आर थर्मल आपका हो गया L अपॉन के ए, ये तो आप पढ़ते ही हो, बहुत आसान था, L अपॉन के ए। तो बेटा L अपॉन के आपका पहला ही ऑप्शन ठीक मिल रहा है। चलो चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गिवन दैट, MSQ का क्वेश्चन है ये आपका, MSQ में देखो बेटा, गिवन दैट E क्या दे रखी है, टोटल हेमिस्फेरिकल एमिसिव पावर ऑफ ए सरफेस, रेडिएशन का क्वेश्चन है, टोटल हेमिस्फेरिकल एमिसिव पावर ऑफ ए सरफेस मेंटेन्ड एट ए सर्टेन टेम्परेचर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। अब बेटा देखो हेमिस्फेरिकल एमिसिव पावर क्या होती है, कोई सरफेस है,
तो इससे जितनी पावर आपकी निकलती है इन ऑल डायरेक्शन, अब ये आपका क्या है, एमिसिव पावर जो आपकी निकलेगी ये आपका पूरा हेमिस्फेरिकल डायरेक्शन में निकलती है पावर। तो टोटल एमिसिव पावर का मतलब क्या होता है कि किसी सरफेस से निकलने वाली इन ऑल डायरेक्शन, इन ऑल हेमिस्फेरिकल डायरेक्शन एट ऑल वेवलेंथ, सारी वेवलेंथ पे जितनी आपकी एनर्जी निकलती है सारी डायरेक्शन में, उसको बोलते हैं टोटल हेमिस्फेरिकल एमिसिव पावर। अब बेटा क्या क्या पूछा है, ई डज नॉट डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ एमिशन, नहीं, आपका ई डायरेक्शन ऑफ एमिशन में डिपेंड करता है कि नहीं, ये क्या होता है आपकी सारी डायरेक्शन में जितनी निकलती है उसको बोलते हैं हम। तो ई डज नॉट डिपेंड, सही बेटा, उसने बोला ई आपका डिपेंड नहीं करता डायरेक्शन पे, तो ये आपका सही होगा। ई आपका डिपेंड करता ही नहीं डायरेक्शन पे, वो तो आपकी सारी डायरेक्शन पे। ई डिपेंड्स ऑन व्यू फैक्टर, अब ई आपका कोई व्यू फैक्टर आता है क्या उसमें कुछ टोटल हेमिस्फेरिकल पावर, नहीं, व्यू फैक्टर का कोई रोल ही नहीं है इसमें टोटल हेमिस्फेरिकल पावर की जब बात करते हैं, ये आपका गलत हो गया। ई डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ, ये वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, नहीं, सारी वेवलेंथ पे जितनी एनर्जी निकलती है उसको बोलते हैं टोटल हेमिस्फेरिकल पावर, तो यानी ये भी आपका गलत हो गया। ई डज नॉट डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिशन, एमिशन की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है क्या, नहीं, सारी वेवलेंथ की लेते हैं तो सारी फ्रीक्वेंसी पे जो निकलेगी हम उसको लेंगे, तो यानी ये भी आपका सही हो गया। तो इट मींस आपके ए एंड डी आंसर आर करेक्ट, ए एंड डी आर करेक्ट। ठीक बेटा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। बेटा देख रहे हो हीट एंड मास ट्रांसफर से कितने इजी क्वेश्चन आए हैं। पहला क्वेश्चन आपने देखा यूनिट का, दूसरा देखा बिल्कुल थर्मल कंडक्टिविटी स्लैब वाला, बहुत आसान क्वेश्चन, तीसरा अगर आपको बस डेफिनेशन पता है टोटल हेमिस्फेरिकल पावर की तो आप निकाल सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, ये भी आपका एमएसक्यू का क्वेश्चन है। एमएसक्यू के बहुत इस बार क्वेश्चन नंबर बढ़ा दिया है, लास्ट ईयर कंपेयर में एमएसक्यू इस बार ज्यादा पूछे हैं। बॉन्ड नंबर इंक्लूड सरफेस टेंशन, क्या बॉन्ड नंबर में आपका सरफेस टेंशन आता है, क्या होता है बॉन्ड नंबर, बॉन्ड नंबर आपका होता है ग्रेविटेशनल फोर्स अपॉन सरफेस टेंशन फोर्स। तो बेटा जब सरफेस टेंशन की बात करेंगे तो ऑब्वियसली बात है सरफेस टेंशन आएगा, तो यानी बॉन्ड नंबर में आपका सरफेस टेंशन होता है। सेकंड बेटा जैकोब नंबर इंक्लूड्स लेटेंट हीट, जैकोब नंबर क्या होता है, जैकोब नंबर आपका होता है, जैकोब नंबर आपका होता है सेंसिबल हीट, सेंसिबल हीट अपॉन लेटेंट हीट, अपॉन लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या होती है जब फेस चेंज होता है, और सेंसिबल हीट क्या होती है जब आपका टेम्परेचर बढ़ता है। तो ऑब्वियसली बात है बेटा लेटेंट हीट आ रहा है इसमें, जैकोब नंबर आपका लेटेंट हीट को कंसीडर करता है। प्रिंटल नंबर इंक्लूड लिक्विड वेपर डेंसिटी डिफरेंस, प्रिंटल नंबर क्या होता है पढ़ा था आपने एचएमटी में, क्या म्यू सीपी बाई के, म्यू सीपी बाई के। तो म्यू सीपी बाई के, कहीं आपको डेंसिटी डिफरेंस आ रहा है नजर, नहीं आ रहा, तो बेटा ये करेक्ट गलत। बायोट नंबर इंक्लूड्स ग्रेविटी, क्या होते हैं बायोट नंबर, बायोट नंबर आपके होते हैं एच एल वाई के, एच एल वाई के, इसमें कहीं आ रहा क्या ग्रेविटी आपका, नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये भी गलत। तो कौन से सही हो गया आपके, ए एंड बी आर करेक्ट ऑप्शन, ए एंड बी आर करेक्ट ऑप्शन। ठीक, तो कितना आसान क्वेश्चन आया इसमें, अगर आपको नंबर पता है सारे तो आप इसको इजिली कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है, तो एचएमटी से भी अच्छा खासा देखो 4 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, 5th क्वेश्चन ये रहा आपका एचएमटी का। ए फ्लूइड इज फ्लोइंग स्टडी अंडर लैमिनार कंडीशन ओवर ए थिन रेक्टेंगुलर प्लेट, ये आपकी कोई एक प्लेट दी हुई है। द वेलोसिटी एंड टेम्परेचर ऑफ द फ्री स्ट्रीम, फ्री स्ट्रीम यानी इसमें क्या होगा अब आपका कि आपका ये फ्लो हो रहा होगा फ्री स्ट्रीम, यू इनफाइनाइट एंड टी इनफाइनाइट, यू इनफाइनाइट एंड टी इनफाइनाइट दे रखे हैं आपको ये। When the fluid flow in only in x डायरेक्शन, जब ये आपका फ्लू जो आपकी फ्लो होती है x डायरेक्शन में, तो hx इज द लोकल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, आपको बताया था ना एक लोकल होता है एक एवरेज होता है, तो लोकल hx दे रखा है आपको। सिमिलरली व्हेन द फ्लूइड फ्लो इज ओनली इन y डायरेक्शन, जब आपका y डायरेक्शन, अब ये आपकी y डायरेक्शन है, तो जब ऐसे फ्लो हो रहा होगा तो तब आपका क्या है hy इज करेस्पॉन्डिंग लोकल हीट ट्रांसफर, तो hy आपका हो जाएगा लोकल हीट ट्रांसफर y डायरेक्शन में। यूज द कोरिलेशन, नसल्ट नंबर का कोरिलेशन उसने दे दिया है आपको, ये आपको दे दिया है फॉर द लोकल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट। ठीक, वेयर NURE एंड PR आप जानते हो, नसल्ट नंबर होता है, रेनॉल्ड नंबर होता है, प्रेंटल नंबर होता है, रेस्पेक्टिवली आर द एप्रोप्रिएट नसल्ट रेनॉल्ड प्रेंटल नंबर। द एवरेज हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट आर डिफाइंड एज HL, ये आपका देखो HL एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है 1/L 0 to L HX dx एंड HW इक्वल टू 1/W 0 to W HY dy, ये आपका लोकल
नसल्ट नंबर का फॉर्मूला होता है, एवरेज नस्ल नंबर का, सॉरी एवरेज नस्ल नंबर का फॉर्मूला ये होता है। तो एच जब एक्स डायरेक्शन की बात करोगे तो ये हो जाएगा, वाई डायरेक्शन की बात करोगे तो ये हो जाएगा आपका। डब्ल्यू आपको 1 मीटर दिया हुआ है, ये आपको 1 मीटर दिया हुआ है, ये आपको कितना दिया हुआ है 4 मीटर। फाइंड द वैल्यू ऑफ रेशियो ऑफ एच डब्ल्यू टू एच एल। एच डब्ल्यू यानी वाई डायरेक्शन में हीट ट्रांसफर, एवरेज हीट ट्रांसफर एंड एक्स डायरेक्शन में। तो बेटा देखो, अगर आपको कुछ नहीं करना, सब कुछ तो इसने दे दिया है, अगर आपको कोई फॉर्मूला भी याद नहीं है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, सब कुछ इसने इसमें क्वेश्चन में दे दिया है। और ज्यादातर जो आपके क्वेश्चन आते हैं यहां से, ये आपका क्या कन्वेक्शन का क्वेश्चन है, तो कन्वेक्शन क्वेश्चन में ज्यादातर आपको ये रिलेशन वगैरह सब दिए हुए होते हैं, तो यहां से सब कुछ दे दिया है। अब देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो बेटा आपको नसल्ट नंबर का रिलेशन दिया है ना एन यू, तो 0.332 आर ई की पावर 1/2 प्रिंडल नंबर की पावर 1/3। अब बेटा आपको पता है कि नसल्ट नंबर क्या होता है, नसल नंबर क्या होता है आपका एच एक्स लोकल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट इनटू एक्स वाई के क्या होता है आपकी थर्मल कंडक्टिविटी, और एच क्या होता है आपका कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट। ये होता है इक्वल टू 0.332। अब रेनॉल्ड नंबर क्या होता है आपका, रेनॉल्ड नंबर आपका होता है रो वी डी बाई म्यू या वी एक्स, अगर प्लेट की बात करें तो एक्स होता है, और काइनेमेटिक विस्कोसिटी की पावर 1/2, प्रिंडल नंबर की पावर 1/3। अब बेटा देखो, अगर मैं अगर मान लो ये प्लेट है, इसमें ओके आपका ये फ्लो हो रही है कोई भी आपका फ्लूइड, तो उस केस में बेटा देखो आपका के जो होगा, के कांस्टेंट होगा, थर्मल कंडक्टिविटी आपकी कांस्टेंट रहती है, वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट दे रखी है उसने यू इनफाइनाइट, ये आपका यू इनफाइनाइट होगा, ये यू इनफाइनाइट होगा, काइनेमेटिक विस्कोसिटी आपकी कांस्टेंट होती है, एक्स चेंज होगा, जैसे देखो ये बढ़ता जाएगा तो एच एक्स तो चेंज होगा आपका एच एक्स, लेकिन के फिक्स रहना है, आपका वेलोसिटी फिक्स रहनी है, ये फिक्स रहना है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, प्रिंडल नंबर आपका सेम रहता है, प्रिंडल नंबर आपका चेंज नहीं होता, किसके साथ, प्लेट की लेंथ, इसकी जो आपकी लेंथ पड़ेगी ना लीडिंग एज से, उसके साथ में आपका चेंज नहीं होता। अगर मैं यहां से बोलूं एच एक्स इक्वल टू या प्रोपोर्शनल टू, अगर मैं बोलूं तो ये बेटा एक्स जब आप नीचे लेके जाओगे और एक्स की पावर हाफ ऊपर है, बाकी सबका अगर कांस्टेंट है सी अपॉन, तो यानी h इक्वल टू क्या मैं इसको लिख सकता हूं, h इक्वल टू सी अपॉन रूट एक्स लिख सकता हूं मैं, h इक्वल टू क्या हो गया आपका c अपॉन रूट एक्स। ठीक बेटा, तो ये आपका हो गया क्या, लोकल नसल्ट नंबर। अब बेटा देखो क्या है, आपको यहां एवरेज नसल्ट नंबर का ये सब दे रखा है आपको, तो ये एच एल इक्वल टू 1/l 0 से l एच एक्स डी एक्स, ये डी एक्स तो आएगा आपका, ये मिसप्रिंट है, यहां आएगा डी एक्स। अब बस क्या करना है आपको, इसमें एच एक्स की जगह आपको ये पुट कर दो सी रूट एक्स। तो देखो क्या करेंगे हम इसमें, अगर हम चलें आगे इसमें, तो देखो बेटा ये क्या निकल के आया अभी आपका, एच एक्स इक्वल टू एच एक्स क्या था अभी आपका सी अपॉन रूट एक्स। जब आप देखो एच एल एवरेज निकालोगे तो बेटा क्या जाएगा 1/l 0 से l एच एक्स ये क्या रख दो सी रूट एक्स इंटू डी एक्स। अब बस आप इसको इंटीग्रेट करना है भाई, आप इसको इंटीग्रेट करोगे एक्स की पावर -1/2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, जब इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो आप 1/l सी एक्स की पावर -1/2 का इंटीग्रेशन -1/2 प्लस 1, तो यानी एक्स की पावर 1/2 अपॉन 1/2, और इस पे लगा दो आप लिमिट 0 टू l। तो बेटा क्या आ जाएगा अब ये 1/l सी की पावर, और 2 ऊपर चला जाएगा, ये 2/l सी l की पावर 1/2। अब बेटा l की पावर 1/2 ऊपर है तो क्या जाएगा 2c अपॉन l की पावर 1/2। ये आपका क्या हो गया, एच एल एवरेज आ गया आपका, एच एल एवरेज। सेम सिमिलरली बेटा आपका एच डब्ल्यू वाई डायरेक्शन में भी जब आप रखोगे, इसमें जब आप इसके फॉर्मूले में रखोगे एच वाई क्या हो जाएगा आपका, एच वाई आपका हो जाएगा सी अपॉन अंडर रूट वाई। जब आप इसमें पुट करोगे तो सेम आपका फॉर्मूला वहां से आ जाएगा, और क्या आ जाएगा 2c अपॉन डब्ल्यू की पावर 1/2। अब आपसे पूछा क्या है एच डब्ल्यू टू एच एल का रेशियो, तो बेटा एच डब्ल्यू बार अपॉन एच एल बार का रेशियो कितना हो जाएगा, ये 2c अपॉन डब्ल्यू की पावर 1/2 अपॉन 2c अपॉन एल की पावर 1/2। 2c से 2 की सी कैंसिल आउट, एल की पावर 1/2 ऊपर, तो एल कितना दे रखा है आपको, एल दे रखा है 4, तो 4 की पावर 1/2 अपॉन डब्ल्यू कितना दे रखा है 1, इसकी पावर 1/2। बेटा क्या आ जाएगा, ये
कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ी, ना कोई फॉर्मूला याद करना, ना कैलकुलेटर, डायरेक्ट आंसर आ गया इसका 2। तो इसका कितना आंसर आएगा, 2 इंटीजर में ही आना है 2। ठीक, तो कोई इसमें तो आपको अगर कुछ पढ़ के नहीं गए होते, बस सीधा वहां पर आपने सोचा हो तो क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेते इसको। चलो आगे चलते हैं। अब आगे देखो बेटा, तो कितना आसान पेपर आया इस बार। इस बच्चे ने थोड़ा सा भी सोचा होगा, उसने इसको सॉल्व कर लिया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा आया है किसके, हीट एक्सचेंजर से। ये तो बहुत ही आसान, हीट एक्सचेंजर जितना आसान से आसान क्वेश्चन बन सकता था वो दिया है उसने। क्या दिया है इसमें आपको, देखो, ए परफेक्टली इंसुलेटेड कंसेंट्रिक ट्यूब काउंटर करंट, यानी आपको काउंटर करंट वाला दिया हुआ है। हीट एक्सचेंजर इज यूज टू कूल लुब्रिकेटिंग ऑयल यूजिंग वाटर एज ए कूलेंट। एक कोई ऑयल आपका फ्लो हो रहा है, उसको कूल कर रहा है वाटर। अब बेटा देखो, वाटर आपका 20 डिग्री सेल्सियस पे आपका इन कर रहा है और निकल कितने पर है, 80 पे, जबकि ऑयल आपका 100 पे जा रहा है और 40 पे बाहर। तो अगर देखो इसका डायग्राम प्रोफाइल बनाए तो आपका देखो वाटर गया 20 पर और 80 पे निकला, 20 डिग्री सेल्सियस और 80 डिग्री सेल्सियस। अब बेटा हॉट वाटर आपका कहां से आ रहा था, यहां से, तो ये आपका आया 100 पर, ये आपका ऐसे होगा और कितने में बाहर आया, 40 पर, 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक बेटा, तो ये इस तरीके से देखा था, क्योंकि काउंटर फ्लो है तो डायरेक्शन में एक दूसरे के अपोजिट होगी। अब बेटा क्या पूछा है इसने, वाटर एंटर द इनर ट्यूब एट ए मास फ्लो रेट ऑफ रेट। अब यानी कोल्ड वाटर का आपको क्या दे रखा है, एमसी कितनी होगी, ये 1 kg पर सेकेंड विद ए टेम्परेचर। ठीक बेटा, और ऑयल का भी दे रखा है आपको, यानी हॉट उसका दे रखा है आपको स्ट्रीम का कितना, 2 kg पर सेकेंड। और बेटा क्या दे रखा है आपको, यूज स्पेसिफिक हीट ऑफ ऑयल, यानी सी स्पेसिफिक हीट ऑयल यानी हॉट की हम लेते हैं कितनी रखिए, 2089 जूल पर केजी पर केल्विन। और बेटा उसकी कितनी रखिए आपको, वाटर की सी की कितनी रखिए आपको, 4178 जूल पर केजी केल्विन। देयर इज नो फेस चेंज, कोई फेस चेंज नहीं हो रहा। अंडर स्टडी स्टेट द नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट, एनटीयू बताना है आपको। एनटीयू का फॉर्मूला आपको याद है क्या होता है, एनटीयू का फॉर्मूला होता है यू मतलब ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, ए मतलब एरिया अपॉन सी मिनिमम, सी मिनिमम मींस एम सी मिनिमम। अब बेटा पहले तो आपको यह देखना है कि एम इंटू सी मिनिमम कौन सा है। अगर देखो आप एम इंटू सी निकालते हो किसके लिए, कोल्ड के लिए, तो कितना आएगा, एम सी इंटू सी सी, तो 1 इंटू 4178, तो ये तो बेटा हो गया आपका 4178। और एम सी निकालते हो आप हॉट के लिए, तो ये कितना आएगा बेटा, 2 इंटू 2089, ये भी बेटा आपका 4178। तो दोनों ही बराबर हैं, आप कोई सा ले लो अब इस केस में, तो आपको दोनों ही बराबर हैं। अब आपको देखो क्या करना है, यूए कैसे निकालोगे आप। अब यूए क्या होता है आपका, कि अगर आप एनर्जी बैलेंस इक्वेशन लगाते हैं इसके लिए, तो क्या होता है, एम सी 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 टी सी आउट माइनस टी सी इन इक्वल टू एम एच सी एच टी एच इन माइनस टी एच आउट इक्वल टू क्या होता है, यू ए डेल्टा टी मीन्स एल एम टी डी। अब बेटा देखो आपको इसमें ये सारी चीज दी हुई है, ये सारी चीजें, तो कोई सी एक चीज से आप निकाल सकते हो, कोई भी एक ले लो। आपको ये सब दे रखे हैं, ये सारी वैल्यू रखी है, यू ए आपको नहीं पता, एल एम टी डी, अब इसमें देखो क्या दिया उसने, एल एम टी डी पूछ लिया और एनटीयू, एल एम टी डी इनडायरेक्टली आपको निकालना पड़ेगा। अब इस केस में एल एम टी डी क्या होगा बेटा, ये आपका क्या, बैलेंस काउंटर करंट आपका हीट ट्रांसफर का, आपका हीट एक्सचेंजर का। ये यहां का डिफरेंस कितना है आपका 20, यहां का डिफरेंस कितना है आपका 20। जब ये दोनों बराबर होते हैं तो इस केस में एलएमटीडी क्या होता है, इसके डिफरेंस के बराबर ही होता है, ये पता है ना आपको। तो एलएमटीडी कितना होगा, एलएमटीडी बेटा हो गया 20 डिग्री सेल्सियस। तो क्या बेटा आप यहां से यूए की वैल्यू नहीं निकाल सकते, यूए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एमसीसीसी कितना है आपका 4178, टी सी नॉट माइनस टी सी इन, टी सी नॉट माइनस टी सी इन कितना है आपका 80 माइनस 20, 8। एलएमटीडी कितना है आपका 20, तो यानी कितना आ गया आपका 20 से 3 बार, तो 3 इंटू 4178। अब बेटा क्या करो आप यहां वैल्यू पुट कर दो, इसमें जब आप वैल्यू पुट करोगे एनटीयू के केस में, तो चलो करके देखते हैं कितना आएगा। अब आपको देखो सारी वैल्यू पता ही है, यूए एनटीयू कितना हो गया, एनटीयू यूए कितना हो गया आपका, यूए आपका आ गया 4178 इंटू 3।
अपॉन एम सी मिनिमम। तो एम सी मिनिमम तो सेम ही है, चाहे तो आप इसको ले लो चाहे इसको ले लो। 4178 बेटा कैंसिल आउट क्या आया 3। कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ी आपको, 3 आंसर आएगा इसका, ठीक है ना। तो कितना सिंपल क्वेश्चन आया हीट एंड ट्रांसफर से एंड मास से। तो इसको हम मॉडरेट भी नहीं, बिलो मॉडरेट कहेंगे पेपर, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपके ये क्वेश्चन जो हीट ट्रांसफर एफएम के आए हैं, ये आपके सॉल्यूशन है। आप चेक कर लेना आपके आंसर कितने मैच कर रहे हैं इससे, ठीक। ओके, थैंक यू सो मच।